मिला जा रहा है। अब दिल मिला नहीं मिला ये तो वक्त बताएगा, लेकिन तस्वीर का संदेश बड़ा स्पष्ट था कि डोनाल्ड ट्रंप जो टैरिफ यज्ञ कर रहे थे, अब उस यज्ञ में अपना ही खून जलाकर आहुति दे डाले वो। हालांकि इस पूरे टेंशन के बीच में शहबाज चचा ही पीछे नहीं रहे। शहबाज चचा की भी वो वाली तस्वीर ऐसे वाली गजब वायरल हो रही है, अलग अलग मीम बना रहा है। कोई हाथ में कटोरा पकड़ा रहा है तो कोई फटा हुआ कपड़ा पहना रहा है। दुनिया कह रही है कि साहब इधर भी देख लीजिए, क्योंकि शहबाज साहब भी मानो मोदी और पुतिन से कह रहे हो कि सर प्लीज इधर, आई एम ऑल्सो हियर सर, ओल्ड फ्रेंड। पुराने वीडियोस भी उनके जा रहे हैं। वैसे शहबाज साहब को जब भी हम देखते हैं तो हमको उनका वही पुराना डायलॉग याद आता है कि हम कहीं जाते हैं तो लोगों के मन में एहसास होता है कि मांगने आ गए। ये शहबाज साहब ने कहा था, बताया था कि लोग हमको मांगने वाला सोचते, फोन करो तो सोचते कुछ मांगने आया होगा। अब पाकिस्तान की इमेज है, खैर उनकी कहानी वो उधर अलग है, लेकिन हम कहानी की बात करते हैं एससीओ समिट की, क्योंकि ये मुलाकात खास थी। मुलाकात खास इसलिए थी क्योंकि ये वो समय चल रहा है जब टेंशन चरम पर है। अमेरिका ने भारत और बाकी देशों पर भारी भरकम टैरिफ ठोक दिया। भारत पर 50% टैरिफ है और हमको पूरी उम्मीद है कि 100% ये टैरिफ होने वाला है, क्योंकि जो तस्वीरें आई हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को और उकसाने वाली है। या तो वो सुधर जाएंगे या बिल्कुल बवाल काट लेंगे। रूस से तेल खरीदने को लेकर डोनाल्ड ट्रंप भारत को दंडित करना चाह रहे थे, लेकिन पुतिन और मोदी जो हैं ऐसा लगता है उनके इरादे अलग हैं। वो गलबहियां भी कर रहे हैं, साथ में गाड़ी में घूम भी रहे हैं, एक दूसरे को संदेश भी दे रहे हैं और पुतिन यूक्रेन वॉर को लेकर मोदी जी को स्थिरता बनाए रखने के लिए थैंक यू भी कह रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो पोक कर रहे हैं पुतिन और मोदी मिलकर डोनाल्ड ट्रंप को। ट्रंप का क्या होगा वो देखने वाली बात होगी, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन चीन और भारत का मिलना बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2020 में गलवान में जो कुछ हुआ था उसके बाद हमारे रिश्ते खराब थे। इनफैक्ट 3 महीने पहले पहलगाम में भी जो युद्ध हुआ था उसके लिए हिंदुस्तान में हम और आप चीन को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। हम ये मान रहे थे कि चीन की वजह से ही सब कुछ हुआ। हम ये कह रहे थे कि पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन चीन है। और अब 7 साल बाद प्रधानमंत्री का चीन का दौरा, शी जिनपिंग से उनकी 2 मुलाकात, एक रविवार दोपहर को और एक एससीओ भोज से पहले, इस बात का संकेत देती है कि चाहे जरूरी वक्त की मांग को देखते हुए या मजबूरी अमेरिका की दुश्मनी को देखते हुए फिलहाल दोनों देश कड़वाहट को छोड़कर नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। है ना कमाल की बात। सियासत और डिप्लोमेसी में गुरु कब क्या कहां हो जाए आप कुछ कह नहीं सकते, और इसीलिए बड़े बूढ़े कह गए हैं कि नेवर से नेवर इन पॉलिटिक्स एंड डिप्लोमेसी। कभी भी यहां कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 3 महीने पहले चाइना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन था। चाइना से हम मार किए बैठे थे। हम सब कह रहे थे कि भैया पाकिस्तान से तो निपट लेंगे, चाइना से निपटने की तैयारी करो। अमेरिका हमारा दोस्त था, पाकिस्तान हमारा बिछड़ा हुआ लौंडा, वो बदमाश लड़का। अब समस्या क्या है कि लड़का जो है वो अभी बदमाश है, बिछड़ा हुआ भी है, लेकिन दोस्त जो है वो दुश्मन बन गया और दुश्मन जो है वो दोस्त बन गया है। और लड़का भी इस बीच में अपने पापा को बदल लिया है। वैसे बदले बहुत लोग हैं, बीजेपी वाले बदल गए हैं और एंटी बीजेपी वाले बदले, क्योंकि बीजेपी और एंटी बीजेपी वालों ने भी यू टर्न ले लिया है। जो अमेरिका को दोस्त बता रहे थे वो अमेरिका को गाली दे रहे हैं, और जो चाइना को दोस्त बता रहे थे वो चाइना को गाली दे रहे हैं। खैर इनका तो चलता रहेगा, लेकिन जनता क्योंकि अकेले छूट गई है, इसलिए बिना देर किए हमें लगा कि हम अपनी जिम्मेदारी समझें और आपको गंभीरता से यह समझाएं इस मजाक के तरह कि मोदी पुतिन जिनपिंग की मुलाकात पर सबकी नजरें क्यों टिकी है। आपको समझाएं कि मोदी पुतिन और जिनपिंग के एक साथ खड़े होने के मायने क्या है, और अगर भारत और चीन रूस की तरफ झुके तो फिर अमेरिका का क्या नुकसान होगा। क्या अमेरिका इन तस्वीरों को देखने के बाद नरम पड़ेगा या फिर गरम होगा? क्या वो इंडिया की तरफ लौटेगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को लेकर नरम होंगे? चीन और पाकिस्तान की जो दोस्ती है वो भारत के बीच में कैसे आएगी?